नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मस्ती जी के ट्रिक पर। आज हम दोस्तों आपको बताने जा रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना हुई है उसके बारे में थोड़ा कुछ बताने जा रहे हैं, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, आपको शायद याद होगा कि दाब जो होता है उसकी वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि देखिए दोस्तों, ऐसे समझ लीजिए, घनत्व जो है वो दाब के अनुपाती होता है। घनत्व यानी डेंसिटी प्रेशर के अनुपाती होती है। और आपको पता होगा कि जो दाब होता है वो ताप के अनुपाती होता है। जो दाब होता है इससे ताप के अनुपाती होता है। इससे हमें क्या पता चलता है, तो हमारे वैज्ञानिकों ने देखा कि पृथ्वी की बाहरी सतह से आंतरिक सतह की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। यानी जो ऊपरी सतह से उसके बाद अंदर जाएंगे तो उसमें क्या होगा, घनत्व की वृद्धि होगी। जब घनत्व की वृद्धि होगी तो ये घनत्व किसके प्रोपोर्शनल, दाब के, तो उस पर दाब बढ़ेगा। जब किसी चीज़ पे आप दाब बढ़ाएंगे तो उसका ताप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इसीलिए पृथ्वी के अंदर जाने पर घनत्व बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि दाब बढ़ेगा तो इससे ताप बढ़ेगा, इससे पृथ्वी का आंतरिक भाग, इससे ताप बढ़ेगा। और इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग भारी धातुओं से बना हुआ है। क्योंकि ताप कैसे उत्पन्न होता है दोस्तों, सभी धातुओं से उत्पन्न होता है ना, या किसी चीज़ को जलाएंगे या ऐसे करेंगे तभी ताप उत्पन्न होगा। तो इससे पता क्या चलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो भारी धातुओं से बना है। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए दोस्तों, पृथ्वी के आंतरिक भागों को कितने भागों में बांटा गया है, पृथ्वी के आंतरिक भागों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप कह सकते हैं कि 3 भागों में बांटा गया है। किस किस भागों में दोस्तों, तो आप बता सकते हैं क्रस्ट या भूपर्पटी या सियाल। उसके बाद क्या दिया है दोस्तों, देखिए मेंटल और क्रोड। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको बताने जा रहे हैं कि क्रस्ट किसे कहते हैं। तो वे ठोस परत पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है। इसकी मोटाई, मतलब कि क्रस्ट किसे कहते हैं, जो पृथ्वी का ऊपरी भाग होता है जिस पर हम गेहूँ चावल होती है उससे क्रस्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रस्ट या सियाल। इसकी मोटाई महासागरों में और महाद्वीपों में अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, अब महासागर में आप समझ सकते हैं कि महासागर नीचे होता है तो वहाँ उसकी मोटाई क्या होगी, कम होगी। और महाद्वीप ऊपर होते हैं तो उसकी मोटाई क्या होगी, कि ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो सवाल जो पूछता है प्रतियोगी परीक्षा के लिए, तो पूछता है क्रस्ट का निर्माण कैसे होता है, यानी क्रस्ट या सियाल किस चीज़ में मिलकर बना हुआ। यहाँ देखिए दोस्तों कि दिया है सियाल। आपको पढ़ के क्या लग रहा है, सियाल यानी सियाल पढ़ के क्या लग गया है, यानी सिलिका होगा और एल्युमिनियम होगा। ठीक है दोस्तों, सियाल, सी से बन गया सिलिका और आल से बन गया एल्युमिनियम। इससे लिथोस्फीयर भी कहते हैं इसे। अब क्रस्ट के अन्य नाम, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको याद रखिएगा क्योंकि इसमें घुमा के सवाल पूछ लेता है। तो देखिए दोस्तों, क्रस्ट के अन्य नाम तो क्या है, भूपर्पटी, सियाल और लिथोस्फीयर। अब देखिए दोस्तों, इनमें सियाल दिया है, या लथ है लिथोस्फीयर, सी से सियाल और क से क्रस्ट। ये सियाल शब्द आप याद कर लेंगे तो इसी से उसका तीनों मीनिंग याद कर लेंगे। देखिए दोस्तों, सी से सियाल हो गया और लिथ है लिथोस्फीयर और का से क्रस्ट हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों दिया है मेंटल मतलब सीमा। मेंटल मतलब क्या होता है, पागल। कोई कहता है ये पागल है यानी मेंटल है, तो मेंटल को क्या कहते हैं, सीमा। तो मेंटल होने की एक सीमा होती कि नहीं, तो ऐसे याद कर सकते हैं, मेंटल को भी सीमा कहते हैं ना। अब क्रस्ट के निचले भाग को क्या कहते हैं, सीमा कहते हैं। अब सीमा, उसके बाद देखिए दोस्तों, ये सीमा से क्या आ रहा है, सिलिकॉन और मा से मैग्नीशियम। सीमा से सी से सिलिकॉन हो गया और मा से मैग्नीशियम हो गया। अब इसके अन्य नाम क्या आ गया दोस्तों, मेंटल है, पायरोस्फीयर है और सीमा। तो सीमा देखो, मेंटल आदमी क्या होता है, एक सीमा होता है। मेंटल आदमी होने के लिए एक सीमा होता है। उसके लिए क्या होता है, कुछ चीज़ पाना, कोई चीज़ पा गया या खो गया तभी ना कोई आदमी मेंटल होता है, यानी पागल है। तो इससे क्या बना सकते हैं, पायरोस्फीयर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक क्रोड या नीफे। मेंटल के निचले भाग को पृथ्वी के केंद्र से जब जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, नीफे या क्रोड। उसके बाद इसका निर्माण कैसे होगा, देखिए दोस्तों, यहाँ नीफे दिया है,
नीफे का मतलब क्या है, नी से निखिल, और फे मतलब लोहा यानी आयरन। ठीक है, एफ आई नीफे, नीफे मतलब आयरन हो गया। अब देखिए दोस्तों क्या है, पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज़्यादा दाब होता है, इसी वजह से पृथ्वी ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही, धन्यवाद।